नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन से पहले उनके छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कार्यक्रमों की तैयारियां तेज हैं। अमित शाह 3 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अहमदाबाद से रायपुर पहुंचेंगे। 4 अक्टूबर को वे दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। साथ ही स्वदेशी मेले में शामिल होंगे। मांझी में पहुंचकर मुरिया पुजारियों से बातचीत करेंगे। तो रायपुर में 3 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बेहद खास देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर कार्यक्रमों की तैयारियां तेज हो गई हैं। अहमदाबाद से रायपुर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मां दंतेश्वरी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे। स्वदेशी मेले में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। मांझी में मुरिया पुजारियों से भी बातचीत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर दौरा बेहद खास देखा जा रहा है। मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे, स्वदेशी मेला में जाएंगे, मांझी में मुरिया पुजारियों से बातचीत भी करेंगे। 3 अक्टूबर को अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरा बेहद खास देखा जा रहा है। तो आपको बता दें, गृह मंत्री के आगमन से पहले कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सारे ही मांझी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का आगमन 3 तारीख को रात को छत्तीसगढ़ में होगा। वो यहाँ पर रुक करके और फिर 4 तारीख की सुबह जगदलपुर जाएंगे। जगदलपुर में जाकर के दंतेश्वरी माई के दर्शन जगदलपुर में जो मंदिर है वहाँ करेंगे और उसके बाद सिरहासार भवन में मांझी मुरिया दरबार होना है, जिसमें बस्तर के पुराने प्रशासनिक तंत्र के मानबिंदु, मांझी, चालकी, पुजारी, गायता, पेरमा सब रहेंगे। उसमें माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मिलित होंगे। उसके बाद एक स्वदेशी मेला है, स्वदेशी मेला में जाएंगे। स्वदेशी मेला के बाद ऐसे ही सारे ही मांझी, मुरिया, गायता, पेरमा पुजारियों के साथ उनका भोजन है और भोजन के बाद लगभग 3। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस साल डीजी कॉन्फ्रेंस 28, 29 और 30 अक्टूबर को आयोजित होगी। ये सम्मेलन देश के तमाम राज्यों में पहले भी आयोजित हो चुका है और इसमें सुरक्षा, योजना और प्रशासन से जुड़े कई अहम विषयों पर चर्चा होती है। कांग्रेस में नई योजनाएं और उनकी प्रैक्टिस से अलावा देश भर के मामलों पर इंटीग्रेटेड चर्चा भी की जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 रात और 3 दिन छत्तीसगढ़ में रहेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस सम्मेलन से सुरक्षा, प्रशासनिक योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और देश भर की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत होगा। तो रायपुर में डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री विजय शर्मा ने किया है घोषणा। कॉन्फ्रेंस में 28 से 30 अक्टूबर को होगी आयोजित। देश के तमाम राज्यों में पहले भी हुआ है। नई योजना को प्रैक्टिसेस और चर्चा पर चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि अमित शाह का दौरा बेहद खास देखा जा रहा है। चर्चा के लिए 28, 29 और 30 नवंबर को डीजी कॉन्फ्रेंस का डेट आया है। छत्तीसगढ़ में इस बार होगा। इससे पूर्व देश के अलग अलग राज्यों में होता रहा है। ये बड़ा अवसर होता है। देश भर के डीजीपी इस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होते हैं और नई योजनाओं के लिए होने वाले बहुत सारे जो नई प्रैक्टिसेस हैं उनकी चर्चा के लिए ये बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस होता है। तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी भी 2 रात और 3 दिन छत्तीसगढ़ में रुकेंगे। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी रुकेंगे और सारे डीजीपीज वो भी आएंगे। एक बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ में। अंबिकापुर में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पशुधन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश में 40% पशुधन में कमी का आरोप लगाया है। उन्होंने सूरजपुर जिले के रास्ते यूपी और अन्य प्रदेशों में तस्करी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीफ के निर्यात में भारत दूसरे नंबर पर है। प्रदेश भर में 5 लाख पशुधन गायब हो चुका है। तो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अंबिकापुर में। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रदेश में 40% पशुधन की कमी का आरोप लगाया है। पशु तस्करी का आरोप लगाया है। प्रदेश में 5 लाख पशुधन गायब हैं।
मेरे पास जो जानकारी आई है वो ये है कि लगभग 40% पशुधन में कमी आई है और इसका कारण क्या ये तो नहीं कि बड़े पैमाने पे पशु धन की तस्करी हो रही, गौवंश की तस्करी हो रही। अपने ज़िले में जो जानकारी मैंने ली है उसमें जो पशुधन सेवा में लगे हुए लोग हैं उन लोग बता रहे हैं कि मैनपाट से लेके अन्य क्षेत्रों से पशुधन सूरजपुर जिले के माध्यम से के मार्ग से ये उत्तर प्रदेश और झारखंड जा रहा है और आज देश में जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके सरकार में रहते हुए करीब 4.3 अरब डॉलर के बीफ की बिक्री देश से अन्य देशों को। गौरेला पेंड्रा मरवाई परम श्रद्धेय भगवान श्री राम के परम भक्त श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री श्री 1008 रामभद्राचार्य जी महाराज का आज पेंड्रा नगर में दिव्य आगमन हुआ। नगर वासियों ने भक्तिभाव, पुष्प वर्षा, जयघोष के साथ उनका भव्य स्वागत किया। कोरबा में श्रीमद् भागवत कथा समाप्त होने के बाद जब महाराज श्री चित्रकूट वापसी मार्ग से पेंड्रा पहुंचे तो हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। पूरा नगर जय श्री राम और जय गुरुदेव के उद्घोषों के से गुंजायमान हो गया। श्रद्धालुओं की प्रबल भक्ति देखकर महाराज श्री ने पेंड्रा 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत कथा कहने का दिव्य आश्वासन दिया। इस पावन आयोजन की पुष्टि के लिए उन्होंने वीडियो संदेश भी जारी किया है। तो गौरेला पेंड्रा मरवाई श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर पहुंचे पेंड्रा। हजारों श्रद्धालु उमड़े उनके स्वागत के लिए। नगर में उनका पूरा जयघोष गुंजायमान हो गया। फूलों की बरसात उनके ऊपर की गई। जयघोष से उनका स्वागत किया गया। तो 25 से 31 अक्टूबर को कथा का आश्वासन दिया है। वीडियो संदेश में पावन आयोजन की पुष्टि की है। तो जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री श्री 1008 रामभद्राचार्य पिबत भागवतम रसमालयम। सनातन धर्मावलंबी माताओं, बहनों, मित्रों, छत्तीसगढ़ वासियों, आप सबको जय श्री कृष्ण। मैं छत्तीसगढ़ के पेंड्रा नगर में आगामी 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर पर्यंत श्रीमद् भागवत पर सप्ताह प्रवचन करने के लिए आ रहा हूं। चर्चित वीरनपुर कांड की जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब इस मामले में गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज होंगे, उसके बाद ही अदालत फैसला सुनाएगी। 27 सितंबर 2024 को सनकी युवक अशोक साहू ने 4 लोगों पर धारदार हथियार से हमला किया था। इस हमले में रोहित साहू गंभीर रूप से घायल हुए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बाद में भाजपा ने उनके पिता ईश्वर साहू को विधानसभा की टिकट देकर विधायक बनाया। इस मामले पर कांग्रेस ने कहा यह राजनीतिक साजिश थी, जबकि गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि चार्जशीट में सीबीआई ने सिर्फ एक बिंदु पर ही जांच की है और कई फरार आरोपियों को पकड़ने अभी बाकी है। सीबीआई की चार्जशीट से साफ हुआ है घटना राजनीतिक षड्यंत्र नहीं बल्कि मामूली झगड़े का खूनी रूप था। 2 बच्चों के झगड़े से शुरू होकर ये 2 परिवारों और बाद में 2 समुदाय के बीच पड़ गया है। तो रायपुर में वीरनपुर मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ा है। गृह मंत्री विजय शर्मा का विपक्ष पर तंज है। कांड में सीबीआई ने दाखिल किया चार्जशीट, कोर्ट में गवाहियों के बाद फैसला होगा। घटना 27 सितंबर 2024 को घटित हुई थी। घायल का इलाज के दौरान निधन हो गया है। लिए सीबीआई पर कांग्रेस का विश्वास तो बढ़ा। 5 बरस जब तक वो रहे उन्होंने बैन करके रखा कांग्रेस को, और जब बैन करके रखा आज सीबीआई पर उनका विश्वास बढ़ रहा है। लेकिन सुनिए मेरी बात, सीबीआई ने एक बिंदु की जांच की है, विषय में अनेक बिंदु, अन्य बिंदुओं पर जो कथन माननीय विधायक जी का है, गांव वालों का है, उस पर अन्य बिंदुओं पर जांच चल ही रही है, वो स्पष्टता हो। कुछ पाया ही नहीं गलत, कुछ षड्यंत्र उनको दिखाई नहीं, क्योंकि षड्यंत्र था ही नहीं।
जांच की बिंदु भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, उनकी सरकार ने तय किया, उनके आधार पर जांच हुआ। तो कहीं ना कहीं सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है और इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने का काम किया और चुनाव में झूठे तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री और अमित शाह जी प्रचार करते रहे और कहीं ना कहीं आज प्रदेश की जनता के सामने भाजपा बेनकाब हो चुकी। राजधानी रायपुर का WRS मैदान एक बार फिर भव्य दशहरा उत्सव का गवाह बनेगा। 2 अक्टूबर को यहां 55वां श्री राम विजयदशमी उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर 101 फीट ऊंचे रावण के साथ 81 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। तो रायपुर का WRS मैदान दशकों से विजयदशमी का केंद्र रहा है। इस बार 55वें दशहरा उत्सव की तैयारियां अंतिम फेज में पहुंच चुकी हैं। मैदान को रंग बिरंगी रोशनी और सजावट से सवार किया है। तो दशहरे का सबसे बड़ा आकर्षण रहेगा 101 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा, जिसके साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतले भी जलाए जाएंगे। उस समय राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर, सभापति, निगम के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। तो आपको बता दें कि बहुत 55वें दशहरा उत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और रावण के पुतले बनकर तैयार हो गए हैं। 2 अक्टूबर को यहाँ 55वां विजयदशमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ऐसा मंदिर है जहां आते जाते ट्रेन का हॉर्न बजाकर हाजिरी लगाई जाती है, चाहे वह मालगाड़ी हो या पैसेंजर ट्रेन हो। माता के मंदिर के पास बिना हॉर्न बजाए कोई भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ती है। बिलासपुर कटनी रेल खंड पर स्थित मरही माता मंदिर की मान्यता की बात करें तो हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और मंदिर परिसर में बंधे लाखों नारियल मंदिर की मान्यता और श्रद्धालुओं के विश्वास की कहानी कह रहे हैं। तो बिलासपुर में मरही माता मंदिर की एक अनोखी मान्यता है। कोई भी ट्रेन बिना हॉर्न बजाकर यहां से आगे नहीं बढ़ती है। मालगाड़ी हो या पैसेंजर हो, कोई भी ट्रेन हो, हॉर्न बजाना, हाजिरी लगाना बेहद जरूरी है। हॉर्न बजाए आगे नहीं चढ़ती है ट्रेन, बढ़ती है ट्रेन। तो मंदिर परिसर में रहती है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कोई 81 से चालू हुआ है। हाँ, वैसे करते 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 ये बढ़ते आया है। मनोकामना जब तक बोल देते हैं, मनोकामना पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है। क्या बोलते हैं माई? मरही माता। कहाँ के लोग आते हैं? अब बहुत दूर से आते हैं सर, इसको तो नहीं बता पाएंगे। बहुत दूर से आते हैं, कई दिल्ली से, भोपाल से। हाँ, यहाँ से आते हैं। सबकी मनोकामना पूरा होता है। अगली खबर बीजापुर से है, जहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने आरक्षक पद पर भर्ती होगी। इस भर्ती में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए विशेष अवसर मिलेगा। बीजापुर स्थानीय अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आरक्षक पदों पर भर्ती होगी, जिसमें पुरुष उम्मीदवारों के 126 पद, महिला उम्मीदवारों के 22 पद मिलाकर 148 भर्ती होगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आरक्षक पद पर भर्ती होगी। बीजापुर में आवेदन तिथि 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलेगा विशेष अवसर। तो पुरुष उम्मीदवारों के 126 पद, महिला उम्मीदवारों के 22 पद खाली हैं। तो आवेदन तिथि 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर है और कई पद खाली हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग को विशेष अवसर मिलेगा इसमें। तो पुरुष उम्मीदवारों के 126 पद खाली हैं। तो अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलेगा विशेष अवसर। आवेदन तिथि 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक है। तो अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलेगा विशेष अवसर। तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए 126 पद खाली है, महिला उम्मीदवारों के लिए 22 पद खाली हैं।
तो आपको बता दें कि आवेदन तिथि 6 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक है। तो अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलेगा विशेष अवसर और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आरक्षक पद पर भर्ती होनी है। आवेदन तिथि 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक है, आप आवेदन कर सकते हैं। तो अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलेगा विशेष अवसर। पुरुष उम्मीदवारों के 126 पद खाली हैं, महिला उम्मीदवारों के 22 पद खाली हैं। तो आवेदन तिथि 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक है। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आरक्षक पद भर्ती है। आवेदन तिथि 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक है। अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलेगा विशेष अवसर। तो आपको बता दें पुरुष उम्मीदवारों के लिए 126 पद खाली हैं, महिला उम्मीदवारों के लिए 22 पद खाली हैं बीजापुर में। तो आवेदन तिथि 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक है। तो अनुसूचित जातियों के लिए पद खाली है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आरक्षक पद पर भर्ती निकली है और आरक्षक पद पर भर्ती 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग को इसमें विशेष अवसर मिलेगा, जो वैकेंसी निकली है इसमें, और पुरुष उम्मीदवारों के लिए 126 पद खाली हैं। तो आवेदन तिथि 6 अक्टूबर से होगी। अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलेगा विशेष अवसर। तो आपको बता दें कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आरक्षक पद पर भर्ती है। आवेदन तिथि 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलेगी। तो अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलेगा विशेष अवसर। तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए 126 पद खाली हैं, महिला उम्मीदवारों के लिए 22 पद खाली हैं। आवेदन तिथि 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चलेगी। तो अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलेगा विशेष अवसर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आरक्षक पद पर भर्तियां निकाली गई हैं और आवेदन आप कर सकते हैं 6 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक। अनुसूचित जनजाति वर्ग को इसमें विशेष अवसर मिलेगा। तो पुरुष उम्मीदवारों के 126 पद खाली हैं, अप्लाई कर सकते हैं। महिला उम्मीदवारों के लिए 22 पद ओनली खाली हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में सीआरपीएफ के द्वारा कांस्टेबल जेडी हेतु कुल 148 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। यह भर्ती प्रक्रिया का प्रथम चरण एप्लीकेशन प्रोसेस के माध्यम से प्रारंभ की जाएगी। एप्लीकेशन प्रोसेस 6 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक फुटबॉल स्टेडियम एजुकेशन सिटी में